अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नमाज में जो कायदे में बैठ के अत्तहियात में अपनी उंगली को हरकत दी जाती है, इशारा किया जाता है, इसका मामला क्या है। तो एक साइड है हमारे दीनियात बुक जो हमारे हनफी मसलक के देवबंदी भाइयों की है, और दूसरी तरफ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज है। इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसका नाम है नमाज नबवी। तो ये जो बुक है, आइए देखते हैं कि हनफियों में उंगली को हरकत देने वाला जो मैटर है वो क्या है, और अहले सुन्नत, अहले हदीस और तमाम सहाबा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली को कैसे हरकत देते थे। आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं जो हनफी मसलक है उसका। तो जो दीनियात जो बुक है उसमें एक चैप्टर है कायदे का तरीका, और इसमें जो इसका जो चौथा पॉइंट है उसमें है तशव्वुद में बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाहा पर शहादत की उंगली को उठाना और इल्लल्लाह पर रख देना। और ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है। ऐसा दुनिया की किसी भी हदीस की किताब से साबित नहीं है, बल्कि ये जो दीनियात वाले हमारे जो भाई हैं उन्होंने इस किताब को छापते वक्त इतनी बड़ी जो झूठ बात है कि उंगली को ला इलाहा पर उठाना और इल्लल्लाह पर उसको नीचे कर देना, गिरा देना, झुका देना, रख देना, ये बात इस दुनिया की किसी भी हदीस से साबित नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें झूठा हवाला दे दिया गया। ये देखिए, इसमें जो हवाला दिया गया है वो दिया गया है अबू दाऊद, और उसका हदीस का नंबर है 726, और इसके रावी है वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है। और यही बात जो फ़िक़्ह हनफी की जो शामी है उसके जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 85 पे आती है। तो ये फ़िक़्ह हनफी का मसला है कि अगर कोई अत्तहियात में है तो ला इलाहा पर हमको शहादत की उंगली को, यानी कि सब बाबा को हमको उठाना है और इल्लल्लाह पे उसको गिरा देना है। तशव्वुद में बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाहा पर शहादत की उंगली को उठाना और इल्लल्लाह पर रख देना, ये बात बिल्कुल गलत है और ये हवाला झूठा है। मैं आपके सामने अबू दाऊद की हदीस नंबर 726 पेश करता हूँ। आप उसको खुद देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सही हदीस है। लेकिन इस पूरी हदीस में कहीं पे भी ये नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा पर अपनी उंगली को उठाते और इल्लल्लाह पे अपनी उंगली को नीचे रख देते। ये है अबू दाऊद की हदीस नंबर 726। आइए इसमें देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा इस हदीस में कहीं पे आया है कि हम नमाज के कायदे में अत्तहियात में बैठ के उंगली को हरकत हम लोग ला इलाहा पे हम लोग उठाएंगे शहादत की उंगली और इल्लल्लाह पे उसको नीचे रख देंगे। क्या ये इस हदीस से साबित है? आइए स्टार्ट करते हैं हदीस। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि मैंने कहा, मैं ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखूंगा कि आप किस तरह नमाज अदा करते हैं। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख खड़े हुए और आपने अल्लाह अकबर कहा, फिर दोनों हाथों को उठाया यहाँ तक कि वो दोनों कानों के बिलमुकाबिल हो गए। फिर अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को पकड़ा। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू का इरादा किया तो भी इसी तरह हाथों को उठाया। फिर दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे। फिर रुकू से सर उठाते वक्त भी उन्हें इसी तरह उठाया। फिर जब सजदा किया तो अपने सर को अपने दोनों हाथों के बीच उस जगह पे रखा। फिर बैठे तो अपना बायां पैर बिछाया और बाएं हाथ को अपनी बाएं रान पर रखा और अपनी दाहिनी कोहनी को दाहिनी रान से जुदा रखा और दोनों उंगलियों को बंद कर लिया और दायरा बना लिया, यानी बीच की उंगली और अंगूठे से। बशर बिन मुफज्जल बयान करते हैं, मैंने अपने शेख आसिम बिन कुलैब को देखा है, वो इसी तरह करते थे और बशर ने अंगूठे और बीच की उंगली का दायरा बनाया और अंगुश्त शहादत से इशारा किया। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 726। ये हदीस सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो ये हदीस है अबू दाऊद की हदीस नंबर 726, इसमें तो इतना ही आया है कि शहादत की उंगली से इशारा करते, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं आया है हदीस में कि ऐसा इशारा करते कि ला इलाहा पे उंगली को उठाते और इल्लल्लाह पे उंगली को नीचे कर देते, रख देते। तो इसी से ये झूठ इनका पकड़ा जाता है। तो ये आपने देख ही लिया अबू दाऊद की हदीस नंबर 726। ठीक है। तो ये जो हनफी भाइयों ने जो ये हवाला छाप रखा है वो इसलिए छाप रखा है
क्योंकि वो भी जानتے हैं कि जो उनकी जो हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी जो आवाम है वो कहाँ जा रही है हदीस की किताब खोलने, कहाँ वो जा रही है देखने पढ़ने कि हाँ वाकई इन अल्फाजों के साथ उस हदीस में कुछ वाकई है भी कि नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित होता है कि अगर हम लोग जो हनफी जो उलमा हैं वो जो भी हवाला देते हैं, अगर उनके हवालों को अगर हम लोग अपना दिमाग जहन आंखें दिल खोल के अगर उसको एक बार हम लोग ढूंढे ना, चेक करें ना, तो पता चलता है कि भैया हवाई फायरिंग चल रही है कि काम तो अपने मसलक का बता रहे हैं और नीचे हवाले में हदीसों का नंबर और कुरान की आयतों का नंबर ये लोग ऐसे छाप देते हैं। होता हुआ था कुछ नहीं है, कहीं की सर कहीं की टांग पकड़ के बस कुछ का कुछ साबित करने के बेचारे चक्कर में उल्टा सीधा अपना जो है उसको छाप देते हैं। तो ये हदीस अलहम्दुलिल्लाह अबू दाऊद की हदीस नंबर 726 बिल्कुल सही हदीस है और इसमें उंगली को हरकत देने का जिक्र है, लेकिन कहाँ पे हरकत देना और कहाँ पे रख देना है, किन अल्फाजों पे हरकत देना है और किन अल्फाजों पे हमको अपनी उंगली नीचे रख लेना है, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो इससे साफ एकदम साबित होता है कि दीनियात जो हनफी मसलक की बुक है उसमें जो हवाले हैं वो अपने मसलक को बचाने के लिए गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ के हदीसों के नंबर डाल दिए गए हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि नमाज में उंगली उठाने का एक्चुअल जो मसला है उसके जो दलाइल हैं वो क्या है जो सही हदीस है। तो जो हदीस है हदीस तो मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह जो अबू दाऊद की हदीस नंबर 726 है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस है, लेकिन उस हदीस में दूर दूर तक ये नहीं लिखा हुआ है कि ला इलाहा पर उंगली को उठाना है और इल्लल्लाह पर रख देना है। बल्कि मेरा ये चैलेंज है तमाम अपने हनफी भाइयों को, तमाम अपने हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी भाइयों को कि वो एक दलील एक सही हदीस पेश कर दे जिससे ये साबित हो जाए कि अत्तयात में कायदे में बैठ के जब हम उंगली को हरकत देंगे तो ला इलाहा पे उंगली उठाएंगे और इल्लल्लाह पे उंगली को नीचे कर देंगे। ऐसी कोई दुनिया में सही हदीस मौजूद नहीं है, सही तो क्या ज़ईफ हदीस भी मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो हवाला है ये दीनियात वालों ने बिल्कुल झूठा हवाला दिया है, ये दीनियात बुक है। अब आइए देखते हैं नमाज में उंगली को हरकत देने का क्या वाकई में इसका मामला क्या है, मैटर क्या है, मसला क्या है, मुद्दा क्या है। तो ये देखिए नमाज नबवी जो ये बुक है, आइए इसमें देखते हैं उंगली उठाने का मसला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तशव्वुद में उंगली उठाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बाबरकत और अजमत वाली सुन्नत है। इसका सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में देखें। तो इसका सबूत आइए पहला स्टार्ट करते हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के कायदे में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते और अपनी दाहिनी उंगली जो अंगूठे के नज़दीक है उठा लेते, बस इसके साथ दुआ मांगते। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका जो हवाला है दलील है वो है सही मुस्लिम और चैप्टर का नाम है किताबुल मसाजिद और हदीस का नंबर है 580। अब इसमें जो अल्फाज है कि बस इसके साथ दुआ मांगते, इसका जो मतलब है फहम है वो ये है कि शहादत की उंगली के साथ इशारा फरमाते, ठीक है, जिस तरह की बाद में आने वाली हदीसों में वजाहत मौजूद है। आइए अब आते हैं दूसरी हदीस पे। उंगली उठाने का जो मसला है उसके सबूत में जो दूसरी हदीस है हमारी वो ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में तशव्वुद पढ़ने बैठते तो आप दायां हाथ दाई रान पर और बायां हाथ बाई रान पर रखते और शहादत की उंगली के साथ इशारा करते और अपना अंगूठा अपनी दरमियानी उंगली पर रखते। और ये बात आती है सही मुस्लिम और चैप्टर का नाम है किताबुल मसाजिद और हदीस का नंबर है 579। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उंगली उठाने का जो मसला है इसके सबूत में जो तीसरी हमारी दलील है जो हदीस है वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ की उंगलियों को बंद कर लेते, अंगूठे के साथ वाली उंगली को किबला रुख करके उसके साथ इशारा करते। और ये भी हदीस आती है अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम शरीफ में और चैप्टर का नाम है किताबुल मसाजिद और हदीस का नंबर है 580। अल्हम्दुलिल्लाह। उंगली उठाने का जो मसला है इस पे जो अगली हमारी जो दलील है जो हदीस है वो है हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे से उठकर कायदे में बैठे
दो उंगलियों को बंद किया, यानी अंगूठे और बीच और बड़ी उंगली से घेरा बनाया और कलमे की उंगली से इशारा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस हदीस की दलील है अबू दाऊद हदीस नंबर 726, इसे इमाम इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 485, इब्ने खुजैमा ने सही कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो अबू दाऊद की हदीस नंबर 726 है वो क्या है, ये भी आपने अपनी आंखों से देख लिया। हाँ, तो ये देखिए, ये है हमारे हनफी मसलक की जो बुक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, तशव्वुद में बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाहा पर शहादत की उंगली को उठाना और इल्लल्लाह पर रख देना। अबू दाऊद हदीस नंबर 726। और इसके रावी कौन है, वाइल बिन हुज्र रजी अल्लाह ताला अन्हु। यही सेम जो हदीस का नंबर है अबू दाऊद का 726, जो आप पहले अल्हम्दुलिल्लाह खुद इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं कि इस हदीस में ऐसा कोई अल्फाजी मौजूद नहीं है कि ला इलाहा पर उंगली उठाना है और इल्लल्लाह पे उसको रख देना है। अब इतना बड़ा झूठ तो सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। अब हजरत वाइल बिन हुज्र रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाई और उसे हिलाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस आती है नसाई शरीफ में और हदीस का इसका नंबर है 990, इसे इब्ने हिब्बान और इब्ने खुजैमा ने सही कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए, अब आपको क्या चाहिए। उंगली उठाने का मसला बिल्कुल साफ हो गया, स्टेप बाय स्टेप। अब शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उंगली ना हिलाने वाली हदीस शाज या मुनकर है, इसलिए इसे वाइल की हदीस के मुकाबले में लाना जायज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ आपको नोट करना है कि सिर्फ केवल ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर उंगली उठाना और कहने के बाद रख देना किसी रिवायत से साबित नहीं है। तशव्वुद में शहादत की उंगली में थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किससे साबित है, अबू दाऊद की हदीस नंबर 991 और इसे इब्ने खुजैमा हदीस नंबर 716 और इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 199 ने इसे सही कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए स्टार्टिंग से देख लेते हैं उंगली उठाने का मसला क्या है। तो सबसे पहले उंगलियों का हमको हल्का बनाना है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो अपनी उंगली को हरकत देते, यानी कि इशारा करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हवाले आपके सामने हैं। तो उंगली को नमाज में हरकत देना चाहिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जो हमारे हनफी भाई हैं वो कहते हैं यार ये नमाज में क्या कर रहे हो, बार बार उंगली को हरकत दे रहे हो, ये क्या, ये चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, कबूतर उड़ खेल रहे हो हैं, ये कोई खेलने का मसला है। नबी की सुन्नत का मजाक बनाते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और मुझे एक वाकया एक याद आ रहा है जो बिल्कुल सच्चा पक्का वाकया है कि अभी करीब सन 2016 में हमारे पास एक भाई ने फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि भाई एक हमारी तरफ हमारी मस्जिद में एक बुज़ुर्ग आ गए थे नमाज़ पढ़ने, और वो मस्जिद बरेलवी भाइयों की मस्जिद थी। तो उस मस्जिद में एक बूढ़े अंकल टाइप के थे, उन्होंने अत्तहियात में उंगली को अपनी हरकत देना चालू कर दिया, यानी कि ऊपर नीचे करने लगे, उंगली को उठाने लगे। तो बाद में कुछ जाहिल बरेलवियों ने उनकी उंगली काट दी। अस्तगफुरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो नबी की सुन्नत से इतनी चिढ़ तो सिर्फ और सिर्फ जो नबी के गद्दार हैं उनको ही हो सकती है। जो नबी के वफादार हैं वो तो भैया नबी की इताअत करेंगे, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में करते थे वैसे ही करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में तशहुद में उंगली को हरकत देना, इशारा करना, उसको उठाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में करना चाहिए और ये सुन्नत है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीसों से साबित है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।